2017 की है। एक लड़की की बारात आई होती है और बारात जब गांव में चढ़ाई जा रही होती है, तो बारात चढ़ाई के टाइम पर बहुत सी लड़कियां तैयार होकर छत पर आ जाती हैं और दूल्हे को देखने के लिए उत्सुक होती हैं। जैसे ही बारात उनके घर के करीब आती है और दूल्हे को वो देखती हैं, तो हैरान हो जाती हैं और इधर-उधर की बातें करने लगती हैं। लड़कियों का और महिलाओं का कहना होता है कि जो दुल्हन है, वो तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन जो दूल्हा है, उसके नाक नक्श जो फेस है वो काफ़ी काला है, सांवला है और इनकी जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। इसी तरह-तरह की बातें होने लगती हैं और बातों को होते-होते पूरे गाँव में ये चर्चा फैल जाती है कि दुल्हन इतनी सुंदर है और दूल्हा नाक नक्श का अच्छा नहीं है, जो जोड़ी है वो अच्छी नहीं है। दुल्हन के पास भी ये बात पहुँचती है और लड़की के परिवार वालों के पास भी ये बात पहुँचती है, तो वो भी हैरान हो जाते हैं और दूल्हे की आलोचना करने लगते हैं कि जो लड़की है वो काफ़ी खूबसूरत है और दूल्हा सांवला है और नाक नक्श भी अच्छा नहीं है। इसी बात से जो उसकी पत्नी होती है, दूल्हे की जो दुल्हन होती है, उसके दिमाग में भी ये बात घर कर जाती है और वो भी अपने दूल्हे से नफ़रत करने लगती है। शादी तो हो जाती है और विदा होने के बाद जब वो अपने ससुराल पहुँचती है, तो अपने दूल्हे से वो अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। ऐसा पीछा छुड़वाती है कि लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो उसके साथ एक ऐसा कांड, एक ऐसा दुर्व्यवहार करती है कि क्षेत्र में सनसनी-सी फैल जाती है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, तो आप भी हैरान हो जाएँगे कि काला रंग होना और सांवला होना क्या हमारे लिए श्राप बन सकता है कि एक बीवी ने अपने पति को रास्ते से हटाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने का सपना तो देखा था, लेकिन वो सपना जेल की सलाखों के पीछे पहुँच चुका है। उसमें एक उनकी 6 माह की एक बेटी भी है जिसका कोई कसूर नहीं था, वो भी अपनी माँ के साथ आखिरकार जेल काट रही है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संभल, और संभल की एक तहसील लगती है चंदोसी, और चंदोसी क्षेत्र का एक थाना लगता है कुड़ फतेहगढ़। इस थाना क्षेत्र के पास में एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम बचेटा होता है। उस गांव में 15 अप्रैल 2019 को महेंद्र सिंह के घर पर ज़ोर-ज़ोर की सुबह लगभग 6 बजे के समय आवाज़ें आ रही होती हैं, तो गांव के जो लोग होते हैं और पड़ोसी होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि चीख-पुकार आखिर महेंद्र सिंह के घर से क्यों हो रही है। गाँव के लोग इकट्ठा होकर उसके जो मेन डोर होता है, दरवाज़ा होता है, वहाँ पहुँचते हैं और गेट को खटखटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सिर्फ़ अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं। जब चीखों की आवाज़ आती है, तो गाँव के लोग दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन जो दरवाज़ा होता है, वो अंदर से बंद होने के कारण खुलता नहीं है, और तो गाँव के जो पड़ोसी होते हैं, जो नौजवान युवा साथी होते हैं, वो अपनी छतों से चढ़कर उस घर की तरफ जाते हैं और घर में जब झाँक कर देखते हैं, तो देखकर उनकी आँखें हिल जाती हैं और उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़का देखता है कि एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है और उसका नाम सतवीर होता है, उसके पिता का नाम महेंद्र होता है और उसके छोटे भाई का नाम हरवीर होता है। दरअसल ये 21 साल का लड़का सुबह के 6 बजे धूं-धूं कर जल रहा होता है, तो गाँव के लोग भी उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। जो छत पर एक युवा लड़का होता है, वो नीचे उनके घर में घुसता है और घुसने के बाद उसे भीगे हुए कंबल को लपेट कर पानी डालकर उसे बचाने की भी कोशिश करता है और गेट का जो दरवाज़ा होता है, जो कुंडी होती है, उसे खोल देता है और गाँव के लोग अंदर आ जाते हैं और जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें अपनी आँखों के सामने देखते हैं कि एक नौजवान 21 साल की उम्र में धो-धो कर जल रहा है और उसे बुझाने की गाँव के लोग कोशिश करते हैं, जिसमें गाँव के एक लड़के के हाथ भी जल जाते हैं। उसी दौरान आग पर तो काबू पा लिया जाता है, क्योंकि आग की लपटें उसके शरीर में अंदर तक घुस गई थीं और वो काफ़ी, यानी कि 90% से ज़्यादा भी जल जल चुका था। गाँव के लोग पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद 1 डेढ़ घंटे के भीतर एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत गंभीर हो जाती है और 90 से ऊपर प्रतिशत उसका जो धड़ होता है, शरीर होता है, वो जल चुका होता है, क्योंकि उसे पानी डालकर कंबल से बुझाने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान उसमें जो साँसें होती हैं, वो कुछ समय के लिए रह जाती हैं, तो उसी दौरान
जो ज़िले के अधिकारी होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो अस्पताल पहुँचते हैं और इस सतबीर नाम के युवक जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष होती है, जिसकी शादी 2017 में की गई थी और उसकी पत्नी का नाम प्रेमश्री था और उसकी 6 माह की एक बच्ची थी। तो वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को एक ऐसी कहानी बताता है कि पुलिस भी हैरान हो जाती है और आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। वो बताता है कि मैं खुद से नहीं जला हूँ और मुझे जलाया गया है। पुलिस को वो पूरी कहानी बयाँ करता है कि सन 2017 में मेरी शादी हुई थी, जो मेरी पत्नी है, वो काफ़ी खूबसूरत है और मैं साँवला हूँ, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती थी और मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी और लगातार मुझे परेशान किया करती थी, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसी दौरान वो 2 साल तक मुझे टॉर्चर करती रही। वो जब अपने मायके जाती थी, तो उसकी सहेलियाँ बार-बार कटाक्ष करती थीं कि तेरा पति काला है और तू इतनी सुंदर है, कैसे उसके साथ रह रही है? उसके परिवार के लोग भी उसे ताने दिया करते थे। इसी बात से वो काफ़ी परेशान थी, तो कुछ महीनों बाद 1 साल बाद उसकी 6 महीने की एक बेटी भी उसके पास में होती है, जो गोद में खेल रही होती है और सन 2019 15 अप्रैल की लगभग सुबह 6 बजे एक ऐसा वक़्त आता है कि वो अपने घर पर सो रहा होता है, तो उसकी जो पत्नी होती है, वो उसके लिहाफ के ऊपर पेट्रोल डाल देती है और उसमें आग लगा देती है। पुलिस भी ये सोचती है कि इसकी पत्नी जब घर के अंदर थी, तो लोगों की आवाज़ देने के बाद दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और अगर इसने अपने पति को बचाने की कोशिश भी की होती, तो इसके हाथ ज़रूर जले होते। लेकिन उसकी पत्नी जो प्रेमश्री थी, उसके कोई भी हाथ नहीं जले थे और वो अलग खड़ी होकर उसे जलता हुआ देख रही थी। यानी कि मतलब साफ था कि अपने पति से छुटकारा पाने के लिए वो पति को जलता हुआ देख रही थी और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर तमाशबीन बनी हुई थी। जब हरवीर और उसके पिता महेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचते हैं तो वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में डॉक्टरों के बीच होता है और नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही होती है। तो वो लगातार अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाता है कि मुझे सोते हुए जलाने की कोशिश की गई है, मेरी पत्नी मेरे काले रंग से परेशान थी और मुझसे छुटकारा चाहती थी। पुलिस ने उसके छोटे भाई हरवीर की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करती है और उसे वहाँ से 6 माह की बेटी के साथ उसे जेल भेज देती है, क्योंकि बच्चों की उम्र अगर माँ जेल जाती है तो माँ के साथ ही उन्हें 6 वर्ष तक रहना होता है, इसीलिए उसे भी जेल जाना पड़ जाता है। पुलिस अब चार्जशीट दाखिल करती है और जब कोर्ट में केस आता है तो कोर्ट के जज के सामने जब ये कहानी आती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश वहाँ के होते हैं अशोक कुमार यादव, इस पूरे केस को जांच पड़ताल करने के बाद जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो वो इस केस में यानी कि 4 साल बाद 7 नवंबर 2023 को प्रेमश्री को अपने पति की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। इस उम्र कैद की सजा सुनने के बाद उसकी जो पत्नी होती है उसके चेहरे पर कोई भी शिकस्त नहीं होती है, ना उसे कोई भी पछतावा होता है कि उसने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग काला था और वो एक खूबसूरत थी। दूसरों की बातों में आकर अपनी पति के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम तो वो दे देती है, लेकिन उसका जो जीवन होता है वो हमेशा के लिए अंधकार में सलाखों के पीछे कट रहा है। जो उसकी बेटी है उसकी उम्र लगभग 4.5 वर्ष हो चुकी है और 6 साल की होने के बाद उसके चाचा और बाबा को उसे पुलिस के द्वारा अदालत के द्वारा सौंप दिया जाएगा। इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।